शो की शुरुआत होती है स्मैकडाउन के जनरल मैनेजर निक ऑल्डिस के साथ। वो जेकब फाटो ड्रू मैकिंटायर का मैच अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप डब्ल्यू चैंपियनशिप के नंबर 1 कंटेंडर मैच होगा उसके लिए अनाउंस करते हैं। इसके बाद कोडी रोड्स रिंग में आते हैं और क्राउन ज्वेल में अपने सेट से हुए अपने हार का एड्रेस करते हुए उन्होंने कहा कि आगे बढ़ चुके हैं और अब उनका फोकस अगले चैलेंज पर मैकिंटायर और फाटो के मैच में एक कोई होगा। उसके बाद बैकस्टेज से एक सेगमेंट जाता है जहाँ के बीच में बहस हो जाती है फोटो खिंचाने को लेकर मैं खिंचाऊंगा करके। उतने में सोलो सिकोआ के एमएफटी आके रेफिनिक्स ऊपर अटैक कर देते हैं। ये एमएफटी स्मैकडाउन पे अपनी डोमिनेंस दिखाने की कोशिश करे जहाँ इसलिए वो रेफिनिक्स ऊपर अटैक भी करते हैं। सेगमेंट की शुरुआत नहीं ऑल्डिस होती है वहाँ तब मिस खड़े होते हैं और दोनों हाथ मिलाते हैं और ऑल्डिस मिस से पूछते हैं कि क्या उनका काम हो गया। मिस कहते हैं कि वो बिल्कुल सेट है। उस समय निक ऑल्डिस के पास आते हैं और कहते हैं कि निक ये क्या हो रहा है, मुझे यहाँ हर हफ्ते आता हूँ और मुझे तुम योर टाइटल ओपन चैलेंज रखने से रोकते हो तुम कह रहे हो कि जिनके नाकाम को मैच नहीं रीमैच मिलना चाहिए पर वो जापान में है। निक ऑल्डिस से शांत हो जाओ, मैं समझता हूँ तुम पिछले हफ्ते में 16 का ग्रुप पड़ा हुआ है, तुम्हारी मेंबरशिप की फिक्र है। सैमी ज़ेन पर नी के चैंपियनशिप इम्पोर्टेंट है, इससे मैं हर हफ्ते डिफेंड करता हूँ। बुलिंग से जीत नहीं होना चाहिए। मैं अभी भी रिंग में जा रहा हूँ, तुम परमिशन दे दो या ना दो, मैं आज रात भी ओपन चैलेंज करूँगा। एक सेगमेंट में सैमी ज़ेन ने फिर से यूएस टाइटल के लिए ओपन चैलेंज रखा था। ट्विस्ट पहले से द मिज आए लेकिन कार्मेलोस ने अटैक करके उन्हें रैंप पर अटैक कर दिया था। पिछले हफ्ते के इशू को बदला लिया। फिर उसके बाद सैमी ज़ेन के नए चैलेंजर बने। लॉन्ग टर्म इंजरी के बाद वापस आए इलिया ड्रैगुनोव। मैच की डिटेल में क्या हुआ मैच में के बीच एक जबरदस्त हार्ड हिटिंग मैच के क्लाइमेक्स में सोलो सिकोआ ने एंट्रेंस पर रैंप पर आकर सैमी ज़ेन को डिस्ट्रैक्ट किया। इलिया ड्रैगुनोव ने इसका फायदा उठाया और एज बॉम्ब मारकर पिनफॉल से जीत हासिल कर ली। और यहाँ इलिया ड्रैगुनोव ने यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन बन चुके थे। खत्म होने के बाद सोलो सिकोआ और उसका ग्रुप एमएफटी ने आके लिया और सैमी दोनों पर अटैक किया। तभी अरीना की लाइफ ड्रॉप हुई और वाइट सिक्स ने आकर एमएफटी को फेस ऑफ किया जिसके बाद एमएफटी वापस चली गई। फिर इसके बाद एक एमसीएमजी का मैच है तो जो जीत गए वो लोग। बैकस्टेज और एक सेगमेंट था जेलिना वेगा और एलेस्टर ब्लैक का जिससे कंफर्म होता है कि ये दोनों अब एक नया डार्क फैक्शन बनाने के या फोर्स बनाने की कोशिश में है डब्ल्यूडब्ल्यूई में। मेन इवेंट में ड्रू मैकिंटायर और जैकब फाटो का मैच शुरू होने से पहले जैकब फाटो बैकस्टेज बुरी तरह से अटैक हुआ और मैच के लिए अनफिट हो गया। नंबर 1 कंटेंडर ड्रू मैकिंटायर खुद को घोषित करना चला चाहते हैं। इसके बाद निक ऑल्डिस आते गुस्से में आते और बोलते हैं अगर तुम्हारा किया करता रहूँगा तो मैं तुम्हें काफ़ी टाइम के लिए सस्पेंड कर दूंगा ड्रू। उसके जस्ट बाद कोई गुस्से में आते हैं और ड्रू को मैच के लिए चैलेंज कर देते हैं। फिर इसके बाद इन दोनों का डब्ल्यूडब्ल्यूई अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए मैच होता है जो कि नॉन टाइटल मैच था। इस मैच का रिजल्ट नो डिस्क्वालिफिकेशन में एंड होता है, इससे ड्रू मैकिंटायर जीत जाते हैं। बिल्कुल खतरनाक रूप में चला था जस्ट जो रिंग साइड से लेकर क्राउड तक चला। एक्शन रिंग में वापस आया तो कोडी अपने गुस्से में आकर डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप से ड्रू मैकिंटायर को मार दिया जिस कारण वो डीक्यू हो गए थे। फाइनल से डीक्यू के बाद भी कोडी रोड ने ड्रू को नहीं छोड़ा और अनाउंस टेबल पर क्रॉसओवर देने ही वाले थे। ऑफिशियल्स और जीएम निक ऑल्डिस ने बीच में आकर रोका और कोडी को विक्शियस साइड देखने को मिला जिससे ज़्यादा इंटेंस हो गई है। डाउन की एंडिंग कोडी और ड्रू मैकिंटायर के बीच सिक्योरिटी मजबूती से और तेज झगड़ा ब्रॉल चल रहा था जिसके साथ ही शो ऑफ एयर हो गया। ये पूरा एपिसोड अच्छा ठीक ठाक था।